आइए ईश्वर का स्मरण करते हैं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ओम। परमपिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसलिए उनको नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। गीता की क्लास पूर्ववत आज से शुरू होनी है। पंचम अध्याय पे हम हैं। कर्म संन्यास योग इस अध्याय का प्रकरण है कि पूर्व अध्याय में हमने, चतुर्थ अध्याय में हमने पढ़ा था ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास योग का अनुष्ठान करने से हमें सफलता मिलती है। अब इसमें विशेष रूप से कर्म संन्यास पे बल दिया गया है। कर्म संन्यास योग। हाँ, तो कर्म संन्यास का मतलब है कि किन कर्मों को हमें करना है, किन कर्मों को हमें छोड़ना है जीवन जीने के लिए। तो इसका भली भांति ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान करना, क्योंकि सारे कार्य हम कर नहीं सकते और सभी कार्यों को कर भी लें तो उसमें सफलताएं और विफलताएं दोनों मिलेंगी, तो इसमें हमारा बड़ा समय अपव्यय होगा। तो निश्चित रूप से पूरी समझ के साथ हमें जो त्याज्य कर्म है उनका अनुष्ठान करना है और जो ग्राह्य कर्म है केवल उन्हीं पे हमें अपने फोकस करना है, अपना ध्यान रखना है। तो ये प्रकरण है। तो पंचम अध्याय के पिछली कक्षा में हमने 9वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। तो एक बार उसकी समरी में आपको बता देता हूं ताकि अगले विषय में आपका प्रवेश हो जाए। तो पूर्व प्रकरण में हमने पढ़ा था कि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कर्म संन्यास क्या है और फिर योग मार्ग क्या है। प्रथम श्लोक में उन्होंने पंचम अध्याय का कहा था कर्मणाम संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि। हे कृष्ण, कर्मों का संन्यास क्या है और योग क्या है, इन दोनों की तो आप प्रशंसा करते हो। इनमें से जो सफल है, जो सिद्ध है, जो ग्राह्य है, उस मार्ग को बताइए कि कर्म योग का हमें अनुष्ठान करना है या कर्म संन्यास का अनुष्ठान करना है। आगे के प्रकरणों में उन्होंने कहा कि देखिए दोनों ही मार्ग हमें सफलता देने वाले हैं। कर्म संन्यास कहिए या आप कर्म योग कहिए, दोनों ही सफलता देने वाले हैं। कर्म संन्यास को हम सांख्य कहेंगे और कर्म योग को हम योग मार्ग कहेंगे, जिसमें अष्टांग योग का अनुष्ठान किया जाता है। दोनों ही सफलता को देने वाले हैं, लेकिन निश्चित रूप से योग मार्ग जो है, अष्टांग योग का अनुष्ठान, तो वो अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म संन्यास के लिए पर्याप्त ज्ञान चाहिए, निष्ठा चाहिए। तो निश्चित रूप से योग मार्ग में प्रवृत्त होकर व्यक्ति ही कर्म संन्यास को प्राप्त करता है। ज्ञान पूर्वक त्याज्य कर्मों को त्याग करना और ग्राह्य कर्मों को ग्रहण करना है कर्म संन्यास है। निश्चित रूप से ये तभी सफल होगा अगर एक साधक वर्षों योग मार्ग में चलने का प्रयत्न करता रहेगा। तो इस तरह पूर्व प्रकरण में हमने बढ़िया कुछ बिंदु अध्ययन किए। फिर आगे चल करके हमने अध्ययन किया था जैसे ज्ञान हो जाएगा और आप कर्म मार्ग में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ताकि ज्ञान पूर्वक कर्म मार्ग में इसलिए आप प्रतिष्ठित हो रहे हैं ताकि आपके जीवन में कर्म संन्यास आ जाए। कितने कर्मों को करना, किन कर्मों को छोड़ना है और किस समय करना, कितने रुचि के साथ करना, कैसे निष्ठा के साथ करना, तो ये तभी सफल होगा जब आप ज्ञान पूर्वक योग मार्ग में प्रवृत्त होंगे।
मान लीजिए ज्ञान पूर्वक योग मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया, हमारा लक्ष्य है कर्म संन्यास की ओर जाना है, तो हमारी क्या क्या स्थितियां होगी। तो इसमें छठे से लेकर के इन्होंने 9वें श्लोक तक, पंचम अध्याय के छठे श्लोक से 9वें श्लोक तक ज्ञान पूर्वक कर्म योग का अनुष्ठान करने वाला योगी जो चाहता है कि कर्म संन्यास उसको मिल जाए, तो इन स्थितियों से गुजरता है। तो क्या क्या स्थिति है कि निश्चित रूप से वो क्या करता है कि विजितात्मा होती है, यानी आत्मा की संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला होता है। विशुद्धात्मा पवित्र अंतःकरण वाला होता है, सभी का कल्याण वो चाहता है। योग युक्त होता है, योग मार्ग में निरंतर रत रहता है, जितेंद्रिय इंद्रियां उसकी बस में होती हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा सभी प्राणियों की आत्मा में वो अपनी आत्मा को देखता है, तो इसलिए किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करता। तो कुर्वन्नपि न लिप्यते, भले ही कहीं किसी प्राणी के प्रति हिंसा करता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन वो उस प्राणी की भलाई के लिए वो हिंसा करता है, औरों की भलाई के लिए हिंसा करता है, वास्तविक रूप से वो हिंसा नहीं करता। इसलिए वो कर्म बंधन से लिप्त नहीं होता। काजल की कोठरी में तो घुसता हुआ सारा कार्य करता है, जीवन भर सभी कार्य करता हुआ भी इन इन विशेषणों से युक्त होने के कारण, विजितात्मा, जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, योग युक्त आदि विशेषणों से युक्त होने के कारण उनके किसी भी कार्य में कलंक दिखाई नहीं पड़ता, और वो कार्य अगले जन्म के बंधन के कारण नहीं होते। 8वें और 9वें हमने पढ़ा था कि वो साधक हमेशा सोचता है, नैव किंचित करोमि युक्त मन्येत तत्त्ववित्, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाहरी दुनिया में लोग देखते हैं क्या करता है वो। पश्यन वो देखता भी है, सुनन सुनता भी है, स्पृशन जिगरन वो स्पर्श भी करता है, सूंघता भी है, असनन वो खाता भी है, गच्छन वो चलता भी है, पश्यन वो देखता भी है नेत्र से, श्वसन वो सांस भी लेता है, प्रलापन वो प्रलाप भी करता है, विसर्जन बहुत कुछ त्याग भी करता है, गृहण बहुत कुछ पदार्थ ग्रहण भी करता है, उन्मिशन निमिशन भी आंखें बंद करता है और आंखों को फिर खोलता भी है। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, वो हमेशा इन सभी कार्यों को करता हुआ रेगुलेट करता रहता है इंद्रियों को, कि बिल्कुल अर्थों में, अपने प्रयोजनों में कर्म संन्यास हो करके मुक्ति की दिशा में मेरा शरीर चल रहा है, मेरा मन चल रहा है, मेरी बुद्धि चल रही है, मेरी इंद्रियां चल रही है, इस तरह वो रेगुलेशन करता है, रेगुलेट करता है, और इस रेगुलेशन के साथ वो अपना जीवन जीता है। तो इसलिए उससे गलत नहीं होता है। जब गलत कार्य आदि में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है, तब फिर विकास की ओर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अगले प्रकरण में हम चलते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं 10वें श्लोक से। गीता का 10वां श्लोक लेते हैं। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते येन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवा आम्भसा। अम्भसा, अम्भस यानी जल, जल में कमल का पत्ता अगर हो, जिस तरह उस पे गिरा हुआ जल, जिस तरह उसको गिला नहीं करता, गिरा हुआ जल जिस तरह धीरे धीरे वो पानी में पहुंच जाता है और वो जल के स्पर्श से रहित होता है, कमल के पत्ते पे पानी जिस तरह नहीं रहता, बल्कि वो पानी जल में ही चला जाता है, तो इसी तरह व्यक्ति काजल के कोठरी में कार्य करता है और बाहरी दुनिया वालों को दिखाई पड़ता है कि भयंकर कार्य करता है, हिंसात्मक कार्य करता है, राग द्वेष करता है, लेकिन वो सब करता है इसलिए ताकि जो जो रागी है, जो द्वेषी है, तो उनको सही मार्ग में लाने का प्रयत्न करता है। और अध्यात्म मार्ग में किए गए अध्यात्म मार्ग की
सुरक्षा में, अध्यात्म मार्ग की पुष्टि में, अध्यात्म मार्ग की प्रस्तावना के लिए किए गए जो राग द्वेष हैं, ये आपको कर्म संस्कार देने वाले नहीं होते हैं। यानी कोई गलत कार्य कर रहा है, निश्चित रूप से अगर एक सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति, अपने आश्रित है वो व्यक्ति, तो उसके प्रति राग द्वेष प्रकट करता है, तो निश्चित रूप से उसकी भलाई के लिए जो गलत मार्ग में जा रहा है, औरों की भलाई के लिए जो आश्रित व्यक्ति है समाज में और उस व्यक्ति के अंदर, तो निश्चित रूप से उनमें एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस दृष्टि से राग द्वेष तो हमेशा बना रहता है, लेकिन एक निष्काम भावना से किया गया राग द्वेष, किए गए राग द्वेष और एक सकाम भावना से किए गए राग द्वेष, ये दोनों में फर्क होता है। व्यक्ति जब तक रहेगा राग द्वेष तो रहेगा ही। राग द्वेष से, राग से मतलब आसक्ति, द्वेष से मतलब शत्रुता, ये दोनों तो उसके साथ हमेशा बने रहेंगे। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि किस भावना से वो राग द्वेष प्रकट करता है। सकाम भावना से, ताकि कम मेहनत, अनैतिक उपाय से अधिक लाभ की इच्छा, या निष्काम भावना से, पारमार्थिक भावना से, समाज के कल्याण की भावना से राग द्वेष है, तो ये अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो अब ये श्लोक क्या कह रहा है, देखिए, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, यह कर्माणि ब्रह्मणि आधाय। जीवनों में हजारों कर्म होते हैं, लेकिन सभी कर्मों को ब्रह्म में स्थापित करके, ईश्वर में स्थापित करके, संगम त्यक्त्वा करोति, या संग यानी आसक्ति, आसक्ति का त्याग कर जो अनुष्ठान करता है, यानी ब्रह्म में क्या कर्मों को स्थापित करके मैं ईश्वर के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं अपने मालिक के लिए कार्य कर रहा हूं, और उन्होंने मुझे योग्य समझ करके इस कार्य को करने का एक अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से वो खुश हो जाएंगे, वे खुश हो जाएंगे। इस अभिप्राय से मैं कार्य कर रहा हूं, इस भावना से जब व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य में निखार आता है, कार्य बढ़िया होता है। तो इसलिए ब्रह्मणि कर्माणि आधाय, ब्रह्म में कर्मों को स्थापित करके, यानी ब्रह्म परायण हो करके जब वो व्यक्ति कार्य करता है और संगों को त्याग करता है, अपनी आसक्ति, अपना लाभ, अपना स्वार्थ जो छोड़ देता है, तो उस समय क्या करता है, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। ऐसा साधक जब कार्य करता है तो पाप से लिप्त नहीं होता। तो पाप से यानी जो गलत कर्म है, सकाम कर्म है, तो ऐसे सकाम कर्म से वो लिप्त नहीं होता। पद्म पत्र मीमांसा, जैसे कमल के पत्तों में पानी नहीं रहता, पानी कमल के पत्तों को स्पर्श करके नीचे गिर जाता है, तो उसी तरह जब ईश्वर परायण होके कार्य करता है, ईश्वर की प्रसन्नता के अभिप्राय से कार्य करता है, तो ऐसे साधक के जीवन में किए जा रहे समस्त कार्य, समस्त भले ही राग द्वेष क्यों न हो, वो उनको बंधन में डालने वाला नहीं होता है। समझ में आया आपको? क्या बढ़िया कहा। तो हमें कार्य कैसे करना है कि मेरा मालिक खुश हो जाए। हाँ, मेरा जो क्या है मालिक है, स्वामी है, ईश्वर है, उन्होंने मुझे योग्य समझ करके ये कार्य करने का दिया निर्देश, तो इस प्रयोजन से वो कार्य करता है। आगे देखते हैं। अब हमें श्लोक संख्या 5वां अध्याय श्लोक संख्या 12 है। हाँ, जो लोग पीछे ज्वाइन किए हैं वो थोड़ा रिवाइंड करके वीडियो देख लेंगे, बढ़िया प्रकरण था। आगे देखते हैं 12 नंबर। युगतः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति प्राप्नोति नैष्ठिकीम्। युगतः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुगतः काम कारेण फले सगतो निबध्यते। युगतः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति प्राप्नोति नैष्ठिकीम्। साधक जो है युक्तः, योग युक्त जो साधक है, वह नैष्ठिकीम् शांति में आपनोति। नैष्ठिकीम् यानी निष्ठा से युक्त शांति, यानी स्थिर शांति, एक बड़ी शांति को उपलब्ध करता है योग से युक्त साधक, योग मार्ग से प्रवृत्त साधक, योग मार्ग से
यानी ज्ञान पूर्वक किन कार्यों को करना है, किन कार्यों को नहीं करना, ज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास से युक्त जो साधक है, वह जब कर्म करता, हर कार्य को ईश्वर समर्पण भाव से करता, मेरा मालिक खुश हो जाए इसलिए मैं इसको बढ़िया ढंग से करूं, तो ऐसा जब वो कार्य करता तो क्या करता है, नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, वो नैष्ठिक स्थिर शांति को प्राप्त करता है, बड़ी शांति को प्राप्त करता है। क्यों? कर्म फलम त्यक्त्वा, किए जा रहे कर्म में किसी फल की वो इच्छा नहीं करता, ये कार्य करूं मुझे इतना लाभ हो जाए। इसको कहते हैं दर्शन शास्त्र में क्या है कि ये एक बनिया का गणित होता है और एक अध्यात्म का गणित होता है। बनिया का क्या गणित है, व्यापारी का गणित, कि वो सोचता है कि मैं इतने इन्वेस्ट किया, मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है और इस प्रॉफिट को मैं किस समय बुक करूं, तो ये सोचता है अगर नहीं प्रॉफिट है इस कार्य को छोड़ दिया जाए। ये हुआ आपका व्यावसायिक गणित। लेकिन एक साधक का गणित क्या है कि मैं सही रेंज पे जा रहा हूं और बिल्कुल मेरा कर्म भी साथ दे रहा है, इंद्रियां साथ दे रही हैं, शरीर साथ दे रहा है, मन भी युक्त मार्ग पे चल रहा है, तो निश्चित रूप से अभी सफलता नहीं मिल रही है, आगे चल करके मिलने वाली है, इस भावना से वो कार्य करता है, तो निश्चित रूप से उसको नैष्ठिक शांति की प्राप्ति होती है। यानी योग युक्त साधक को कर्म फल के प्रति अनिच्छा, कर्म फल के प्रति अस्पृहा, अनिच्छा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम अध्ययन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो कुछ फल की आशा होती है, लेकिन वो फल अगर निष्काम फल हो तो उसको हम कह सकेंगे कि इन्होंने कर्म फल का त्याग किया। अगर सकाम फल होगा तो निश्चित रूप से वो हमें बंधन में बांधने वाला है। निष्काम और सकाम में क्या भेद है? अगर निष्काम फल होगा, फल की प्राप्ति हो जाए तो भी खुशी, फल की अप्राप्ति हो जाए तो भी खुशी बनी रहेगी, लेकिन सकाम कर्म में अगर फल की प्राप्ति नहीं हुई तो निश्चित रूप से ग्लानि होगी और फिर उस उत्तम कर्म को त्याग करने का अवसर आपको मिलेगा, त्याग करने की भावना आप में दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह आपको लेके चलना है कि योग युक्त कर्म करना है, योग मार्ग में प्रवृत्त होकर कर्म करना है, अष्टांग योग का अनुष्ठान करना है, लेकिन ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास, यानी किन कर्मों को करना, किन कर्मों को छोड़ना, तो इस भावना से युक्त होकर, विवेक से युक्त होकर आपको योग मार्गी बनना है। तो ऐसे साधक कर्म बढ़िया ढंग से करता है, फल का त्याग करता है, इसलिए उसको स्थिर शांति की प्राप्ति होती है। अयुक्तः काम कारेण फले सगतो निबध्यते, अयुक्तः काम कारेण पुरुषेण, जो कामी पुरुष है यानी जो व्यवसायिक गणित से कार्य करता है कि इस भावना से मैं कार्य करता हूं, इसकी प्रॉफिट होनी चाहिए, लेकिन है ये तो भौतिक पदार्थों में व्यवसायिक गणित चलता है, अध्यात्म में नहीं चलता, तो इसलिए अध्यात्म में बड़ी लंबी चेष्टा करनी पड़ती है। सांख्य दर्शन का क्या सूत्र है? सत दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये तो योग दर्शन का, सांख्य का भूल रहा हूं। तो अब ये कहा दीर्घ काल नैरंतर्य, बड़े लंबे समय तक सफलता मिलेगी, इस भावना लेकर के इस मार्ग में प्रवेश करना होता है। दीर्घ काल नैरंतर्य, निरंतरता के साथ, निरंतरता का मतलब एक निर्दिष्ट समय के साथ इसमें प्रवृत्ति होनी होती है। ऐसा नहीं कि आज 10 बजे, कल 3 बजे, परसों नहीं करना अध्ययन, फिर बाद में नहीं जुड़ना, तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। क्या चाहिए? दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, और सत्कार पूर्वक पूरी निष्ठा के साथ इसमें अगर व्यक्ति जुड़ा रहता है तभी कुछ लाभ होता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या कहा कि अगर काम कारण व्यक्ति होगा, कामकारी व्यक्ति होगा, कामना के साथ प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति होगा, और वो अयुक्त साधक कहलाएगा, क्योंकि उसकी सकाम कामना है, वो योग मार्ग की नहीं है, फल का भी उसने त्याग नहीं किया। तो फले सगतो निबध्यते,
जब फल नहीं मिलेगा उस कार्य को छोड़ देगा, उत्तम कार्य को। फल मिल गया तो बार बार प्रयत्न करता रहेगा कि ये फल और अधिक हो, और अधिक हो, और अधिक हो। तो जो साधना के लिए जो उसकी प्रवृत्ति हुई थी, और वो धीरे धीरे बंधन में बनता हुआ चला जाता है। इसको हम एक व्यावहारिक दृष्टि से देखते हैं और समझते हैं। तो व्यावहारिक दृष्टि क्या है? एक साधक घर छोड़ दिया। जब साधक ने घर छोड़ा तो क्या किया? ये घर छोड़ करके साधक ये घर छोड़ करके किसी आश्रम में रहने लगा। जब आश्रम में रहने लगा तो उसको तरह तरह के भोग मिलने लगे, और उस भोग का उन्होंने ग्रहण करने का प्रयत्न किया। तो कामकारी व्यक्ति था, तो कामना से वशवर्ती होकर के उन्होंने उसको ग्रहण किया, और घर तो छोड़ दिया था वैराग्य के कारण। लेकिन जब कामना उन भोगों के प्रति हुई तो वो कामना बढ़ती चली गई। फिर धीरे धीरे उसको छोटा आश्रम का एक पद मिला, तो उस पद में रह करके वो प्रयत्न करता रहा, इससे ऊपर भी जाऊं, मुझे और भी लोग याद करेंगे। तो ऊपर भी गया और बड़ा श्रम किया, लेकिन सारा प्रयत्न परमार्थ के लिए उसका नहीं हुआ, और जितना प्रयत्न उसने किया वो सब निरर्थक ही हुआ। और वो प्रयत्न आपको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए उसका होता रहा। तो आगे चल करके फिर वो बड़े पद पे प्रतिष्ठित रहा, और जब मृत्यु हुई तो लाभ क्या हुआ? केवल कामी व्यक्ति के समान उन्होंने जीवन जिया। इससे तो बढ़िया घर गृहस्थी होता, थोड़ा त्याग भी करता और थोड़ा पाप भी करता तो बचता। लेकिन वहां निरंतर पाप ही पाप बना रहा, क्योंकि कामना से वो भरा रहा, और उसका कामना, उसकी जो कामना थी वही ये पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और सम्मान चाहिए, और भोग चाहिए। तो इसी तरह इसी भावना से वो युक्त हुआ। तो बिल्कुल ये श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है कि हमें नैष्ठिक शांति, स्थिर शांति के लिए योग मार्गी होना चाहिए, कर्म फलों का त्याग करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अगर आप गए तो आप कामी व्यक्ति कहलाएंगे। तरह तरह के कामनाएं आपको चाहिए, भोग चाहिए, सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। तो अब वो भावनाएं बढ़ती हुई चली जाएगी। कुछ तो मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। जहां नहीं मिली तो ग्लानि होगी, जहां मिल गए तो उससे ऊपर के स्तर पे जाने की इच्छा होगी। तो इस तरह कर्म करने के कारण पूरी आयु जब आपकी व्यतीत हो जाएगी, जब कैलकुलेशन करेंगे, निबद्धते, बंधन में फंसने वाले आप सिद्ध होंगे। तो आप बंधन से अनुबंधित पुरुष माने जाएंगे। 13 नंबर पढ़ते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि। वशी इंद्रियों को वश में रखने वाला वह साधक वशी कहलाता है। तो सर्व कर्माणि मनसा, समस्त कर्मों को मन से, सन्न्यस्य, समस्त कर्मों को मन से, सन्न्यस्य यानी मन को वश में करने के कारण समस्त कर्मों को मन से वो त्याग कर देता है। कर्मों को त्याग नहीं करता, कर्मों के फलों को त्याग कर देता है। इन कर्मों को करने से मिलने वाला जो लाभ है, मिलने वाला जो पद है, मिलने वाला जो अर्थ है, मिलने वाली जो प्रतिष्ठा है, उसमें मेरी कोई स्पृहा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इस भावना से इंद्रियों को वश में रखते हुए सुखपूर्वक जो समस्त कर्मों को त्याग करता, यानी समस्त कर्मों के फलों को त्याग कर देता है, और इस कर्मों के फलों को त्याग करके निष्काम भावना से कर्म करता है साधक। आगे क्या कहते हैं व्यास जी? नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। नवद्वारे पुरे देहि, वह देहि शरीर में रहने वाला वह जीवात्मा। नवद्वारे पुरे, शरीर कैसा है? 9 द्वार वाला ये शरीर है। तो 9 द्वार क्या क्या गिनते हैं? इन्हें सब क्या 9 द्वार है हमारे? 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। हाँ, और 5 नहीं, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। क्या है? मुख है, द्वार का मतलब है जिसमें जाना आना
अंदर के मैल अंदर के मैल निकलते हैं और बाहर के शुद्ध हवा प्रवेश करते हैं, इस तरह का 2 द्वार है। हाँ, तो नाक की बात करें तो नासिका में 2 द्वार है, सांस लेना। कान की बात करें तो कान में 2 द्वार है, आंख की बात करें तो आंखों में 2 द्वार है, तो ये 6 द्वार हुए। और फिर एक मुख की बात करें, ये 7 द्वार है, और एक मल द्वार, एक मूत्र द्वार। तो बस इसमें दुर्गंधी शरीर की निकलती है और सुगंधी या ऑक्सीजन आदि अंदर प्रवेश करते हैं, तो वही करते हैं। ये शरीर में 9 द्वार है हमारे, लेकिन इस 9 द्वार में विविध कार्यों को करता हुआ, 9 द्वार से सक्रिय इसी नगरी में विविध कार्यों को करता हुआ वो साधक नैव कुर्वन्न कारयन, नैव कुर्वन्नपि न कारयन, न कुछ करता हुआ वो दिखाई पड़ता है। यानी बच्चा भी पैदा करता है मल द्वार मूत्र द्वार की सहायता से, जब बच्चा भी पैदा करता है तो भी वो कुछ नहीं कर रहा होता है, वो बच्चा उसको बांधने वाला नहीं होता है, क्योंकि निष्काम भावना से करता है। जो आपका पितृयज्ञ है उसका संपादन करता है, बच्चे को बढ़िया बनाता है, शिक्षित बनाता है और सदाचारी बनाकर समाज के लिए देता है। तो निश्चित रूप से परिवार में होने पर भी वो नहीं बंधता। आगे क्या करता है, वो अगर सांस लेता है तो निश्चित रूप से उसकी सांस लेने से उसका शरीर सक्रिय बना रहता है, मजबूत बना रहता है। अगर कुछ सुनता है तो अध्यात्म में प्रवृत्त करने वाले विषय को सुनता है, आंखों से अगर कुछ दिखता है तो अध्यात्म मार्ग में प्रेरित करने वाले विषयों को पढ़ता है, दिखता है। तो इस तरह उसकी सारी इंद्रियां निश्चित रूप से अध्यात्म में प्रवृत्त होती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे साधक निश्चित रूप से शरीर में रहता हुआ भी कभी भी बंधित नहीं होता, यानी उसके कार्य उसको अगले जन्म के लिए मजबूर नहीं करते। तो निश्चित रूप से उसके उत्तम कर्म ही उसको अगले जन्म के लिए प्रेरित करते हैं। गलत कार्य उसके जीवन में जो हो चुके, लेकिन जो कार्य अब होते हैं उत्तम कर्म होते हैं, और उत्तम कर्म जो हो रहे हैं वो ज्यादा भारी पड़ते हैं हो चुके गलत कार्य पे। तो इस तरह उसका जीवन चलता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम बसी, यानी इंद्रियों को बस में करने वाला वो साधक समस्त कर्मों को त्याग करता है, यानी समस्त कर्मों के फलों को त्याग करता है, और किए जा रहे कर्म ईश्वर के लिए ही है, इस भावना से वो कर्म करता है। तो पूरे 9 शरीर से 9 द्वार वाले इस शरीर से अनेक कार्यों को करता है। नैव कुर्वन्न कारयन, करता हुआ भी वो साधक नहीं कर रहा है। इस तरह वो अपने को समझता है। बाहरी लोगों को दिखता है तो बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन अंदर वो कुछ नहीं कर रहा होता है, और जो कर रहा होता है अध्यात्म के लिए कर रहा होता है, और उसके कर्म उसको नहीं बांधते हैं, इस संसार में दोबारा आने के लिए उसको मजबूर नहीं करते हैं। तो हमें इस तरह जीवन जीना, कैसे जीना, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम विवाम भसा। क्या बढ़िया कहा नहीं, कमल के पत्ते के समान हमें जीना है, यानी हाँ सभी विषयों में हमारा प्रवेश हो, लेकिन अनासक्ति भाव से प्रवेश हो, जो सहज भाव से प्रारब्धवश हमें मिल जाए उसी में हमें खुशी से जीवन जीना है, और हमें किसी से ज्यादा लगाव न हो और किसी से द्वेष न हो। तो इस भावना से जीवन जीना है। क्या बढ़िया। 14 नंबर देखते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कहते हैं कि इस कर्म में हमें ईश्वर प्रेरित कर रहा है। क्या, ईश्वर हमें जन्म दे दिया, वही कर्म दे रहा है। अगर गलत कर रहे हैं तो ईश्वर ही करा रहा है, अच्छा कर रहे हैं तो ईश्वर ही करा रहा है। तो इस तरह अगर एक साधक प्रश्न उठाए तो उसका समाधान इस तरह होगा, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो,
तो प्रभु जो है, ईश्वर जो है, लोकस्य, लोक में प्रवृत्त इन प्राणियों का, हाँ, प्राणियों के किए जा रहे जो कर्म है, उस कर्म के वो कर्ता नहीं कहलाते। यानी वो स्वयं प्रेरित ही नहीं करते तू ये कार्य करो, लेकिन व्यक्ति अपने स्वभाववश वो कार्य को करता है। स्वभाव से अभिप्राय, कुछ प्रारब्ध के कर्म होते हैं और कुछ क्रियमाण कर्म होते हैं जिस कर्म में उसकी रुचि है, निष्ठा है। तो ये सभी मिल करके और तात्कालिक परिस्थितियां कुछ विवश कर देती है हमें, तो ये तीन कारक मिल करके उससे कार्य करवाते हैं, लेकिन ईश्वर कुछ नहीं करता है। न कर्तृत्वम प्रभु सृजति, उस व्यक्ति में कर्तापन को ईश्वर उत्पन्न नहीं करता। ईश्वर कर्ता बन करके उस कार्य को नहीं करता, या उस व्यक्ति में तुम यही कार्य करो इस तरह कर्तापन को उत्पन्न भी नहीं करता। लेकिन वो क्यों करता? स्वभावस्तु प्रवर्तित, ये उसका स्वभाव है। और उसके स्वभाव के तीन घटक होते हैं। एक तो उसके प्रारब्ध कर्म होता है, और वो क्रियमाण कर्म, जिस कर्म में उसकी निष्ठा है, उसकी प्रवृत्ति है, जिस कर्म को रात दिन करता है और जिसको आजीविका के रूप में उन्होंने ग्रहण किया, तो उसके भी संस्कार पड़ते हैं। और जिस परिवेश में रहता है वो परिवेश का भी संस्कार पड़ता है। कई बार मजबूरी भी होती है, इस कार्य को करना है। तो इस तरह इन तीन घटकों से उसका स्वभाव बनता है, वही स्वभाव उसको कर्म कराता है और कर्म करा के उसको कर्ता के रूप में सूचित करता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, और कर्मों को भी, इन कर्मों को करना है। कर्मों का आवंटन भी ईश्वर नहीं करता। आपको क्या करना है? आपको पशुओं की हत्या करनी है, आपको दुकान चलाना है, आपको व्यापार करना है, आपको विदेश जाना है, ये सब कर्म भी ईश्वर उसके सामने नहीं रखता, बल्कि उसका स्वभाव ऐसा ही होता है। वो इन हजारों कर्मों में से इन कुछ कर्मों को चुनता है और उसमें पूरा जीवन बिताता है। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, कर्म फल का संयोग, इतने कार्य करेंगे तो इतना फल मिलेगा, इतना कार्य नहीं करेंगे तो इतना फल नहीं मिलेगा। एक आईपीओ आप खरीद लेंगे, हाँ, तो आपको अगर अलर्ट हो गया आईपीओ, तो 3 लाख में आपने खरीदा तो 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख में वो बिक जाएगा। तो बस इस तरह इस कर्मों को करने से इतना फल मिलेगा, इतना मुनाफा मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा। तो इस तरह संयोग भी ईश्वर नहीं उत्पन्न करता है, अपना स्वभाव ही होता है वो उस तरह संयोग उत्पन्न करता है। आपके घर में कोई जानकार है, मार्केट में काम करता है, तो तात्कालिक परिस्थितियां हावी हुई, तो बस आप जैसे अज्ञानी व्यक्ति के लिए वो अवसर मिला, आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया और जब आईपीओ का अलर्ट हुआ तो आपके खाते में कितने आ गए? 9 लाख भी। हाँ, 3 गुना, 12 लाख भी आ सकता है, 4 गुना। तो बस ये क्या कहता है? स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये स्वभाव 3 तरह के, ध्यान रखिए, हमारे जीवन को यही बदलते हैं। एक तो कुछ प्रारब्ध लेके आते हैं, कुछ क्रियमाण है, हमारे कर्म है, जो कर्म रात दिन हम करते हैं, और कुछ संयोग बनता है, कोई मित्र है, परिचित है, गृहस्थ के जीवन में कई माँ बाप है, कोई सहयोगी है, हितैषी है, हाँ, कुछ समाज का दबाव भी इस तरह होता है। तो इस सब को हम कहते हैं कि परिस्थिति, तात्कालिक परिस्थिति से ये संयोग उत्पन्न होता है। तो ये 3 बढ़िया बात है। ईश्वर हमें मजबूर करके कर्ता नहीं बनाते हैं हमें, बल्कि हम अपने ढंग से बनते हैं। कर्मों का चुनाव करने के लिए वो हमें प्रेरित नहीं करते, बल्कि कर्म हम ही चुनाव करते हैं। और कर्म फल का संयोग भी वो नहीं कराते हैं, इस कार्य को करो इतना लाभ होगा, लेकिन जब कार्य का किया तो भयंकर हानि हुई। जब हानि हुई, संयोग है, शेयर मार्केट होगा। कर्म फल संयोग। जिन लोगों ने लगा करके बैठा होगा, किसमें? पेटीएम पे, अभी पेटीएम पूरा गिरा है। जिन लोगों ने लगा के बैठा होगा आ जाएगा आ जाएगा, और कहीं रिश्तेदारी में घूमने चला गया, देखा नहीं 2 दिन मार्केट और शेयर कितना गिर गया, 500 पॉइंट गिर चुका है। अब पूरा उसका जो कैपिटल है वो खत्म होकर के अब उसका माइनस में जा रहा है। अब क्या करेगा? तो ये सारा कुछ स्वभावस्तु प्रवर्तित
तो तात्कालिक परिस्थिति है। तो तात्कालिक परिस्थिति में इस तरह स्थितियां होती है। तो क्या बढ़िया कहा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्रियमाण कर्म और तात्कालिक परिस्थिति, प्रारब्ध तो है ही, उस पर हमारा बस नहीं है, लेकिन इन दोनों को हम सुधार सकते हैं तो काफी जीवन में बदलाव ला सकते क्रियमाण या हैं। तात्कालिक परिस्थिति। हाँ, 3 कारण है। प्रारब्ध पे तो हमारा बल नहीं है, जो निकला है प्रकर्षण आरब्ध प्रारब्ध, तो प्रकृष्ट रूप से आरंभ हो गया है, वो बीच बीच में हमें फल देता रहेगा। लेकिन हमारे हाथ में है ना, मार्केट गिर रहा है तो हम उसको स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। अगर हम ऐसे खुला छोड़ दें सांड की तरह, जैसे सड़क में घूमता है, तो निश्चित रूप से हानि होगी। तो इस तरह स्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है। आगे देखते हैं 15। नादत्ते कस्यचिदि पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्यचिदि पापम न चैव सुकृतं विभु। विभु कस्यचिदि पापम न आदत्ते। ईश्वर किसी भी व्यक्ति के जो पाप है उस पाप को ग्रहण नहीं करते, यानी किसी भी व्यक्ति के पाप के भागी नहीं बनते। एक श्लोक बड़ा प्रचलित है संसार में, समाज में, क्या है? जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि धर्मम न च मे निवृत्ति। हाँ, मैं धर्म जानता हूं लेकिन उसका आचरण नहीं कर पाता हूं। मैं अधर्म जानता हूं, जानाम्य धर्मम, अधर्म भी जानता हूं, न च मे निवृत्ति, उससे मेरा उद्धार नहीं होता है, व उससे मैं अपने को निषेध नहीं कर पाता हूं, निवृत्ति उससे प्राप्त नहीं कर पाता हूं कि गलत कार्य न करूं। फिर आगे कहता है, तो या हृषिकेश हृदय स्थित न, है ईश्वर तुम मेरे हृदय में हो, यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि, यथा नियुक्तोऽस्मि, तुम मुझे जैसे नियुक्त करते हो मैं ऐसे करता हूं। लेकिन ये श्लोक सरासर गलत है। ईश्वर हृदय में स्थित होकर के मुझे नियुक्त नहीं करते, क्योंकि मैं तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता हूं। भले ईश्वर अंदर में तो विद्यमान है, लेकिन ईश्वर माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरुपद्रवम, मैं तो निराकार हूं, निर्गुण हूं, अनासक्त हूं, निर्लेप हूं। ईश्वर की ये परिभाषा है। तो ऐसा ईश्वर क्यों हृदय में स्थित होकर के आपको कहेंगे चलो ये पशुओं की हत्या करो, इस तरह की दुकान खोलो, इस तरह की झूठ बोलो, इस तरह का चकमा दो, इस तरह बाइक में बैठो, चेन खींच करके 15 दिन अंडरग्राउंड हो जाओ, फिर एक नया वारदात देंगे। पैसा नहीं है क्या मार्केट में, बताओ? मार्केट में पैसा क्यों नहीं? कौन कहता है पैसा नहीं? बस आराम से बैठो। 2 ही बंदे, ये एक तरह की उनकी बिजनेस है। बैठ जाओ बाइक में, एक पीछे वाला झपटा मार देगा, अगले वाला चला एक झपटा मारिए और 15 दिन अंडरग्राउंड, फिर 1 माह की खर्चा निकल गया, फिर और देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, कोई ज्यादा क्यों करे। तो इस तरह जो है स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये 3 जो स्वभाव, 3 घटक हैं, 3 कारक हैं, इनसे हमारा स्वभाव बनता है। तो यही कहता है 15 में, देखिए, न आदत्ते कस्यचिदि पापम विभु कस्यचिदि पापम न आदत्ते। ईश्वर जो है किसी के पाप को ग्रहण नहीं करता या किसी को पाप के लिए प्रेरित नहीं करता। न चैव सुकृतम विभु, किसी के जो उत्तम कर्म है उसको भी ग्रहण नहीं करता, या स्वयं ही किसी को ये नहीं कहता तुम उत्तम कर्म करो। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए व्यक्ति मोहित होता है। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। 16 नंबर सर। हाँ, 15 नंबर। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ होता है, तो इसलिए जब ज्ञान ढका हुआ है व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है। तो ज्ञान क्या, अज्ञान क्या ना? अज्ञान का एक अर्थ है कि पूरा ज्ञान न होना। तो हमारी स्थितियां 3 है। एक तो ज्ञानी के स्थिति में हमें गलत कार्य करने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता, हम करते ही नहीं है क्योंकि पूरी समझ हो जाती है। एक दूसरी स्थिति होती है जब पूर्णतः अज्ञानी होते हैं, हमें पता रहता है हम अज्ञानी हैं, इस विषय में हमारा कोई प्रवेश नहीं है,
तो इसलिए गलत कार्य हमसे भी नहीं होते। तो ये दो स्थितियां हुई। तीसरी स्थिति कि हमें जब अर्ध ज्ञान होता है, यानी आधा अधूरा ज्ञान हमारा बना रहता है, तो उस स्थिति में ज्यादातर हमसे गलतियां होती है, त्रुटि होती है, क्योंकि हम किसी एक मार्ग में स्थित नहीं होते। अज्ञानी होते तो निश्चित रूप से वही जीवन है साइकिल चलाने वाला जीवन। तो कितना बढ़िया ढंग से साइकिल चला के हम जीवन जीते हैं। वही जीवन है जो भयंकर, जो बड़े बड़े मर्सिडीज पे घूमते हैं, और जो गाड़ी आप BMW आदि गाड़ी है उसमें घूमते हैं, तो वो एक जीवन है, अलग जीवन है। लेकिन बीच का जो जीवन है, ना वो साइकिल पे जा सकता है, ना जो नए इन्वेंशन गाड़ी में जा सकता है। तो ऐसे जो कैटेगरी के लोग हैं, उन्हीं से ज्यादातर गलतियां होती है। वो प्रयत्न करते हैं कि हम इस स्कूटर से एक और छोटी सी गाड़ी ले लें, और छोटी सी गाड़ी ले लें, अनैतिक उपाय से। जो मेरे पास 10 लाख है उसको मैं चाहता हूं कि 1 करोड़ में कन्वर्ट करूं, 5 करोड़ में कन्वर्ट करूं। त्रुटियां यही होती है। निचले स्तर में ज्यादा त्रुटि नहीं होती है, ऊपर स्तर में ज्यादा त्रुटियां नहीं होती है, त्रुटियां बीच के स्तर में होती है। तो अब देखिए ये क्या कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर है वो कभी भी उत्तम कर्म के लिए आपको प्रेरित नहीं करते, व जो ईश्वर है वो कभी भी आपके उत्तम कर्म के भागी नहीं बनते। वही ईश्वर निकृष्ट कर्म के लिए, पाप कर्म के लिए आपको प्रेरित नहीं करते, न ही आपके द्वारा किए गए पाप कर्म के भागी बनते हैं। अज्ञान अवस्था में हम आवृत हुए हैं। अज्ञान यानी आधे अधूरे ज्ञान की स्थिति में हम आवृत हुए हैं। ज्ञान की स्थिति में हमारी स्थिति विद्यमान है, तो इसलिए हमारा जो वास्तविक ज्ञान है वो ढका हुआ है। तो जब हम नहीं चाहते कि ज्ञानी बन जाए, तो ज्ञानी हो जाने से अभिमान नष्ट हो जाता है, तो गलत कार्य नहीं होता है, न्याय और अन्याय का ज्ञान हो जाता है। अज्ञानी की स्थिति में उसको पता ही रहता है मैं अज्ञानी हूं, तो इसलिए मेरी स्थिति ये है। तो इस तरह दोनों स्थितियों से भिन्न जो मझली स्थिति का व्यक्ति है वो अज्ञानी कहलाता है। तो उस अज्ञानी, हिवाळी पात्र उपनिषद का मंत्र है ना। हाँ, तो बस अज्ञानी जो व्यक्ति है, आधे अधूरे ज्ञान से युक्त जो व्यक्ति है, तो उसको ही यहाँ अज्ञान कहा गया है। उस अज्ञान से ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान है, वो आवृत ढका हुआ होता है। अज्ञानी को लगता है हाँ मैं समझ गया हूँ, समझदार हूँ, तेन मुह्यन्ति जन्तवः। और उस अज्ञान से जब प्रेरित होकर कार्य करता है तो जंतु यानी प्राणी समुदाय मोह को प्राप्त होती है, दुख को प्राप्त होते हैं, यातना को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह ये जीवन का चक्र है। तो ध्यान रखना, हमें आधे अधूरे ज्ञानी नहीं बनना, प्रयत्न करते रहना ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहने की। और अज्ञान से तो हमें ऊपर उठना चाहिए। हमारा शास्त्र ही कहता है तमसो मा ज्योतिर्गमय। अज्ञान से हम ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर बढ़ते जाएं। तो इसलिए ये जो पाप हमसे होता है, जो पुण्य भी हम करते हैं, वो पुण्य भी जो सकाम पुण्य बनता है, क्योंकि पद प्रतिष्ठा कुछ कामना इसमें बनी रहती है, सम्मान की चाह बनी रहती है, तो इसलिए ये सकाम पुण्य कर्म भी कहलाता है। इन दोनों स्थितियों से हम ऊपर उठे और ईश्वर को इसमें न कोसे कि ईश्वर इसमें कारण है, मेरे हृदय में वो स्थित होकर के मुझे जैसे कहा मैंने ऐसे कार्य किया, अब जो गलत कार्य हुआ तो अब ईश्वर साथ नहीं दे रहा है, ऐसा आरोप ईश्वर पे लगाना नहीं चाहिए। 16 नंबर पे आ गए हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषाम् नासीतमात्मनः तेषामादित्यवच ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषाम् नासीतमात्मनः। ज्ञानेन तु तदज्ञानम, जब ज्ञान आपको हो जाएगा कि मेरी जो अर्ध ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है, जो अज्ञानता है उसको मुझे बढ़ाना है, तो इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर तद अज्ञानम, जो तुम्हारे अंदर अज्ञान है वह नष्ट हो जाएगा। ये सामनासितमात्मनः, अर्थात ये शाम तो आत्मनः तत् अज्ञानम ज्ञानेन नाशितम। जिन लोगों के अंतरात्मा में विद्यमान वो आधा अधूरा ज्ञान रूपी अज्ञान जब पूर्ण समझ के साथ विनाश को प्राप्त हो जाता है,
तेषामादित्यवच ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्, तेषां परम ज्ञानम आदित्यवद प्रकाशयति। सूर्य की ज्योति के समान इनका जो वास्तविक ज्ञान है वो अब परिप्रकाशित होने लगता है, और ज्ञान के उत्पन्न होने पर विद्या विनय संपन्न विनयता आती है, और सत असत निर्णय करने की विवेक उत्पन्न होता है, और विनम्रता, विनम्रता के साथ हमें और क्या मिलता है ज्ञान से? ना ज्ञान से अभिमान का नष्ट होता है, और सर्व भाव समन्वय उत्पन्न होता है। तो ज्ञानी बनने से बड़ा लाभ होता है, और हम सब निश्चित रूप से अज्ञानता का तो त्याग कर चुके हैं, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान से युक्त हैं, इसलिए हमसे गलत कार्य होते हैं और गलत विचार उठते हैं कि ये सारा कार्य ईश्वर करा रहा है। एक बार फिर सुलह को देखिए, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम, जो पूर्ण समझ आप में उत्पन्न हो जाती है तो अज्ञान नाश हो जाता है आपके अंतःकरण से। तेषाम आदित्यवज ज्ञानम, तेषाम तद परम ज्ञानम, उन व्यक्तियों के अंतःकरण में परम ज्ञान उत्पन्न ऐसा होता है मानो आदित्य अपनी ज्योति के साथ सुबह प्रकाशित हो रहा हो। तो निश्चित रूप से हमें ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो इसी को कहते हैं कि कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान पूर्वक त्याज्य कर्मों को त्याग करना, ग्राह्य कर्मों का ग्रहण करना। तो इस ज्ञान से हमें युक्त होने का एक अवसर मिलता है ज्ञानी बनने पर। 17 नंबर बहुत बढ़िया। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तदपरायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कलमसाः। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तदपरायणाः, यानी तद्बुद्धय, तद्बुद्धय तस्य बुद्धयः परमात्मनः बुद्धयः, यानी परमात्मा की बुद्धि से कार्य करें, यानी अपनी बुद्धि में विचार करें ये कार्य मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं। तदात्मान, आत्मा को उस ईश्वर परग बना ले, यानी मेरे आत्मा में पवित्रताएं, निर्मलताएं, ईश्वर से प्रेरित जो संवेदनाएं हैं मेरी आत्मा ग्रहण कर सके, इस तरह बुद्धि और आत्मा ईश्वरमय होना चाहिए। तन्निष्ठा, ईश्वर में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा व्याप्ति होनी चाहिए। तदपरायणा, इस तरह ईश्वर परायण होकर के सारे कार्य आप करते हुए सोचिए कि इन कार्यों से क्या मुझे ईश्वर से जुड़ने का अवसर मिलता है। नहीं मिलता है तो इस कार्य को छोड़ दे। बार बार कार्य करते हुए, कोई भी कार्य आप करते हैं अपने आप से पूछिए क्या इन कार्यों को करने से मुझे कोई अवसर मिलने वाला है ताकि मैं ईश्वर का स्मरण कर पाऊं, ईश्वर से जुड़ पाऊं, ईश्वर से बंध पाऊं। इस तरह स्थिति क्या मुझे मिल पाएगी। इस तरह आप चिंतन मनन करते रहिए और कार्य में प्रवृत्त होते रहिए। तो अगर ऐसा आपका जीवन बना, क्या जीवन ना बना, तद्बुद्धयः, तो अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो बुद्धि ईश्वरमयी हो जाएगी। तदात्मान, जब मेडिटेशन आदि करेंगे, ईश्वर की संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे, हर घटना का पूर्वाभास होने लगेगा, और निश्चित रूप से जो भी डिसीजन लेंगे तो ईश्वर निवेदन पूर्वक उस डिसीजन को लेंगे। अंदर से आपको उत्साह, प्रेरणा और सन्मार्ग में प्रवृत्त होने का कहीं ना कहीं अवसर मिलेगा, दिशा दिखाई पड़ेगी। तो तन्निष्ठा, पूरी निष्ठा के साथ आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी श्रद्धा बलवती होगी और आपको उत्साह मिलता रहेगा, प्रसन्नता कार्य करते हुए आपको अनुभूत होती रहेगी। तो इस तरह बुद्धि, आत्मा, निष्ठा, इन तीनों से युक्त होकर के जब आप कार्य करेंगे तो जीवन आपका व्यतीत हो गया। इस तरह कार्य करते हुए गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कलमसा, ज्ञान से निर्धूत धुल गया है पाप जिन साधकों के, ऐसे साधक आप कहलाएंगे तो आपके लिए क्या स्थिति मिलेगी। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, अपुनरावृत्तिम लोकम, अपुनरावृत्ति
मुक्तिम स्थितिम गच्छन्ति। तो ऐसे साधक, ज्ञान से जिनके पाप धुल चुके हैं, ऐसे साधक न दोबारा आने वाली स्थिति को प्राप्त होते हैं, यानी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्ति की दिशा में चल पड़ते हैं, अच्छे अवसर प्राप्त करते हैं, अगला जन्म उनका सुधर जाता है। ऐसा ही कुछ अर्थ इसमें आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तो इस तरह आप जीवन जिए, हर कार्य करते हुए अपने आप से पूछिए, क्या ये कार्य मुझे ईश्वर तक ले जाने वाला है? जो ईश्वर सबका कल्याण करता है, क्या उससे मैं जुड़ पा रहा हूं इस कार्य को करके? इस तरह अपने से आप पूछिए, अपने आप से पूछते रहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनः। कहते समदर्शी जो पंडित होते हैं, पंडित यानी विद्वान जो होते हैं, जिसको हम समदर्शी, सबको समान बुद्धि से देखने वाले जो विद्वान होते हैं, तो उनको कैसे हम पहचाने, हम कैसे समदर्शी विद्वान बने? ना इन स्थितियों से गुजर करके आप समदर्शी विद्वान बन सकते। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, जो ब्राह्मण है, ब्रह्म का अनुष्ठान करने वाला है, ब्रह्म यानी मंत्र, ब्रह्म यानी ईश्वर, इनसे जुड़ने वाले हैं, जो वेद मंत्रों के उदात्त विचारों से जीवन जीते हैं, जो ईश्वर के उदात्त चिंतनों से जीवन जीते हैं, वो ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मण में दो गुण दिखाई पड़ते हैं। विद्या विनय संपन्ने, वो विद्या से युक्त होता है, विनय से युक्त होता है। ऐसे ब्राह्मण को देखने पर, गवि हस्तिनी, गवि यानी गौ को देखने पर, हस्ती यानी हाथी को देखने पर, सुनी यानी कुत्ते को देखने पर, सोपाके यानी कुत्ते को पाक करके, खाना बना करके खा जाने वाले ऐसे कोल भील को देखकर भी आपको पंडिता समदर्शिना, जिस समय समान सुख दुख का अनुभव होने लगेगा, ये सभी समान है। विद्या विनय ब्राह्मण संपन्न ब्राह्मण की जो स्थिति है, एक गाय की भी वो स्थिति है, एक हाथी की भी वो स्थिति है, एक कुत्ते की भी वो स्थिति है, एक कोल भील की भी ये स्थिति है। इस तरह की भावना जब आपके अंदर हो जाएगी, सबको समान न्याय से आपको क्या करना है? समान न्याय से सम्मान देना चाहिए। हम समाज में रहते हैं, ब्राह्मणों को बड़े सम्मान देते हैं, लेकिन गाय को मार भगाते हैं। हाथी एक हिंसित प्राणी है, तो इसलिए इससे दूर रहते हैं। कुत्ते को छूते तक नहीं है, क्योंकि अमेध्य भोजन करता है। और कोल भील की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, उनकी प्रति उपेक्षा की भावना रखते हैं। लेकिन यहाँ गीता कहती है कि जैसे अपने शरीर में कहीं भी पीड़ा हो तो शरीर को दुख पहुंचता है, अपने शरीर में कहीं भी प्रसन्नता का संकेत मिले तो पूरा शरीर प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरह ये समाज के ये सभी अंग हैं, इन्हीं अंगों के साथ हम समाज में रहते हैं। तो किसी की भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी की प्रति एक अनास्था भाव नहीं रखनी चाहिए। सभी ईश्वर की संतान है, सब में ईश्वर बसता है, समान रूप में बसता है। तो इसलिए विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण की कोई बड़ी श्रेष्ठता नहीं है। गाय है तो उसकी भी कोई बड़ी श्रेष्ठता नहीं है, और कुत्ते और सोपाक, कोल भील और कुत्ते में भी कोई श्रेष्ठता नहीं है, सब बराबर हैं, सबको समान अधिकार है। दुख होगा तो ब्राह्मण को जो दुख कहलाएगा, गाय के लिए, हाथी के लिए, कुत्ता के लिए, कोल भील के लिए वही दुख होगा। तो किसी को दुखित नहीं करना, किसी के प्रति घृणा की भावना नहीं रखना, और निश्चित रूप से सब में समभाव को देखना, ये समदर्शी का स्वभाव है। ये तो केवल उदाहरण है। समाज में जब आप प्रवृत्त होंगे, विविध कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से सब में समता किस तरह बनी रहे, समानु मंत्र समिति समानी। तो इस तरह समान स्थिति कैसी बनी रहे, समन्वय कैसा बना रहे, तो ये स्थिति हमें ढूंढनी चाहिए।
और धीरे धीरे आप इन स्थितियों से गुजर करके समता की स्थापना कर सकते हैं। आइए एक मंत्र और जाएगा, एक श्लोक। यही तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। इहैव तैर्जितः सर्गः तैहि सर्गः जितः। उन साधकों के द्वारा निश्चित रूप से इस संसार को जीत लिया जाता है, इस सृष्टि पर विजय प्राप्त कर ली जाती है उन साधकों के द्वारा। क्यों विजय विजय उनको मिलती है? ये साम्य स्थित मनः, समता बुद्धि से जो युक्त होते हैं, जो सम बुद्धि से युक्त होते हैं, किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, किसी को मित्र नहीं मानते, सब में समभाव होने से तो उदासीन की स्थिति उनकी बनी रहती है, तो इसलिए उनको कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो इस संसार में रहते हुए वो किसी की नुकसान नहीं करते हैं और किसी के लिए उनको किसी के द्वारा वो नुकसान झेलते ही नहीं। तो निश्चित रूप से ये संसार को उनके द्वारा जीत लिया जाता है, ऐसे साधक ने व्यास जी ने कहा है। तो समस्थिति को, समावस्था को आप प्राप्त करें। निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्म ही निर्दोष है और सम है। ब्रह्म पाप पुण्य से परे है, क्योंकि किसी को नहीं उसका था पाप करो या स्वयं नहीं करता, और किसी को नहीं करता उसका था कि द्वेष करो और स्वयं द्वेष नहीं करता। तो इसलिए वो निर्दोष है और समावस्था से युक्त है। तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिताः, वही समावस्था से युक्त साधक ब्रह्म में विचर रहा है, ऐसे आपको समझना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म की परिभाषा वास्तविक रूप से समावस्था है। तो सम और निर्दोष जो स्वरूप है वो ब्रह्म का है। तो उस स्वरूप से युक्त जो साधक है मानो वो ब्रह्म में स्थित हो गया है, तभी उसके द्वारा समावस्था की स्थापना की जा रही है। और एक श्लोक भी जा सकता है, ले लेते हैं। न प्रहृष्येद प्रियम प्राप्य नोद्विजेद प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्म विधि ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येद प्रियम प्राप्य नोद्विजेद प्राप्य चा प्रियम। ये महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? न प्रहृष्येद प्रियम प्राप्य, जब प्रिय वस्तु की प्राप्ति हुई, कुछ धन का लाभ हुआ, हाँ, संतान की उत्पत्ति हुई, पहली संतान की उत्पत्ति हुई, आपकी नौकरी लग गई, जो भौतिक सुख समृद्धि आपको मिली, तो उसको प्राप्त करके खुश नहीं होना। न प्रहृष्येद प्रियम प्राप्य, इतना खुश नहीं होना अगर कहीं किसी की नौकरी लग जाए। जैसे मैं सर्विस में था, तो उस समय देखा एक व्यक्ति आया, उसके अगले दिन ज्वाइन हुआ, तो व्यक्ति कहाँ रहा था, रात भर में सोया नहीं, मुर्गे की पार्टी करके खा के नाच गान करके सेंट्रल स्कूल से मेरी छुट्टी हुई और मैं आकर के इस यूनिवर्सिटी से आज ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैंने इस श्लोक को उस समय भी याद किया था कि शास्त्रकार कहते हैं न प्रहृष्येद प्रियम प्राप्य, अरे पार्टी क्या करनी है। अरे ये एक पड़ाव है, और जीवन एक पड़ाव है। एक पड़ाव आप छोड़ते हैं और दूसरे पड़ाव से जुड़ते हैं, तो इसमें खुशी का कोई अवसर नहीं है, बल्कि जो अध्यात्म साधना वहां हो सकती थी उससे कम साधना यहाँ होगी, व्यस्तता अधिक बढ़ेगी। तो इसलिए सांसारिक उच्च पद प्रतिष्ठा में कम ही साधना हो पाती है। निम्न स्तर की पद प्रतिष्ठा में बहुत कुछ, अगर ज्ञानी है, सज्जन है, बहुत कुछ कर पाता है। तो जैसा भी हो, न प्रहृष्येद प्रियम प्राप्य, आज से जब आपको खुशियां मिले, अर्थ की प्राप्ति हो जाए या कोई बड़ा शुभ समाचार मिले, तो रात खराब नहीं करना। समावस्था अपने अंदर ही उसको समेट लेना चाहिए और इस श्लोक को याद करते रहना चाहिए, मुझे समावस्था से जीवन जीना है। नो द्विजेद प्राप्य चा प्रियम, कोई अप्रिय समाचार मिला, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हुई, किसी ने कहा मैं तुझे मार डालूंगा, हाँ, तो इस तरह परिस्थितियों से गुजर करके आपको समावस्था रखनी है। उद्वेजित नहीं होना, उद्वेग को प्राप्त नहीं करना, घबराहट से नहीं समय बिताना, बल्कि उसका हल ढूंढना, क्या किया जा सकता है। तो इसलिए दोनों स्थितियों में समावस्था बनाए रखें।
स्थिर बुद्धि असमूढ़, बुद्धि आपकी स्थिर होनी चाहिए। निर्णय लेने के लिए बुद्धि पे बार बार आप दबाव डालें, क्या किया जा सकता है। असमूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख, सम्मूढ़ यानी अत्यंत मूर्ख, असमूढ़, असमूढ़ नहीं बनना, असमूढ़ यानी मोह रहित हो जाना। क्योंकि मोह मूर्छित को मूढ़ कहते हैं, तो सम्मूढ़ भयंकर मोह से मूर्छित, और असमूढ़ हो जाना यानी मोह रहित हो जाना, मोह भावना से रहित हो जाना। ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आपका पुरुषार्थ जहां काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से इन स्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये भी भावना आप बनाए रखें, प्रयत्न करते रहिए, समझ बुद्धि का उपयोग करें, पुरुषार्थ भी करते रहिए कि समस्या टल जाए, समस्या में न्यूट्रलाइजेशन कैसे लाएं, तो इस तरह प्रयत्न करते रहिए। स्थिर बुद्धि असंगूढ़ अगर स्थिति होगी आपकी, तो ऐसा ब्रह्मविद, ब्रह्म रहस्यों को, वेद मंत्रों के रहस्यों को और ईश्वर को जानने वाला साधक ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्म में स्थित हुआ साधक माना जाता। तो यहाँ कितना यहाँ चार चीजें बताई गई हैं कि प्रिय को प्राप्त करके ज्यादा प्रसन्नता व्यक्त नहीं करनी ताकि हार्ट अटैक हो जाए। फिर नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, अप्रियता से गुजर करके भी आपको उद्वेग को प्राप्त नहीं करना, समावस्था बनाए रखना। कई बार अप्रियता के कारण भी हार्ट अटैक होता है। स्थिर बुद्धि असंगूढ़, स्थिरता के साथ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। असमूढ़, मोह से मूर्छित नहीं होना चाहिए, जो न्याय है उसी को ग्रहण करना, अन्याय का साथ नहीं देना। और यही जो चार स्थितियां हैं आपको समावस्था में स्थापित करने वाली होती हैं। तो अगर आप ब्रह्मविद हैं, रहस्यों को जानते हैं, मंत्रों के मंत्रार्थों से गुजरते हैं, ईश्वर को जानते हैं, तो ब्रह्मणि स्थित निश्चित रूप से आप इन चार स्थितियों से गुजरेंगे, और आपकी उस समय जो स्थिति होगी वो ब्रह्ममय स्थिति होगी, क्योंकि ब्रह्म समावस्था से युक्त रहता है। आप हर परिस्थिति में अपने को समावस्था से युक्त रखते हैं, तो मानो आप ब्रह्म में स्थित हो चुके हैं, समता रूपी जो ब्रह्म है उससे जुड़ चुके हैं। तो इस तरह आज का यह अध्ययन रहा। तो हमने समावस्था का इस प्रकरण में अध्ययन किया। विद्या विनय संपन्न आदि से सम में समभाव रखना है, किसी की हिंसा नहीं करनी है, और आगे कर्म भी करना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये सारा कर्म ज्ञान निर्धूत कलम सा, यानी निश्चित रूप से ईश्वर परायण होकर के सारे कर्म हमारे द्वारा होने चाहिए। इन सारे कर्मों को हमें करना चाहिए, और जो भी कर्म हम कर रहे हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, यानी हमारा स्वभाव ही करा रहा होता है, ईश्वर को हमें दोषी नहीं देना। और निश्चित रूप से हमने आगे पढ़ा था कि अगर कर्म फल को योग युक्त होके करेंगे, फल का जो फल की जो इच्छा है उसको त्याग करेंगे, तो वो हमें बांधने वाला नहीं होगा कर्म। और फल के साथ अगर कार्य करेंगे, फल निश्चित मिलना चाहिए, नहीं मिला तो कर्म का त्याग करेंगे, इस तरह स्थितियों से गुजरेंगे। तो जिन जिन लाभदायक कार्यों में फंसेंगे तो वो सब हमें बांधने वाले होंगे। तो निश्चित रूप से हमें कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। हमने इसका अध्ययन नहीं किया, शायद नहीं किया था। तो काय से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से हमें कार्य करना है। आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए इन कार्यों को हमें करते रहना चाहिए। 11 नंबर श्लोक हमसे छूट गया है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि, शरीर से कार्य करना चाहिए, मन से कार्य करना चाहिए और इंद्रियों से कार्य करना चाहिए। और योगी लोग अध्यात्म को सामने रख करके इन कार्यों का संपादन करते हैं, संग यानी आसक्ति का त्याग करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि उनकी आत्मशुद्धि हो जाए। योगियों को कुछ कार्य करना नहीं है, क्योंकि क्या कार्य है, केवल भोजन के अतिरिक्त तो उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो ऐसे साधक फिर विविध कार्यों में क्यों फंसता है,
शिष्य बनाता है, गुरुकुल बनाता है, लोगों को उपदेश देता है, विविध स्थान भ्रमण करता है, हाँ, फिर सत असत का ज्ञान प्रदान करता है। क्यों इन फसलों चक्रों कचड़ों में फंसता है? तो इसका समाधान दिया, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, ताकि उत्तम कार्य करें, आत्मा में प्रसन्नता आए, उस प्रसन्नता से प्रेरित होकर साधना करें, मेडिटेशन करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, और कार्य नहीं करेंगे, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण, कर्म के बिना आपका शरीर नहीं चलने वाला है। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है, लंबी आयु आपको चाहिए, तो निरंतर कार्य से जुड़े रहिए। आप रिटायर्ड हो गए, ये न मत सोचिए कि अब कुछ नहीं करना, उसी रफ्तार के साथ कार्य करें जैसे आप सेवा में थे और विविध कार्य करते थे। समाज के लिए कार्य करें, परिवार के लिए कार्य करें, अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य करें। हर कार्य और अध्यात्म स्वाध्याय सत्संग के लिए समय निर्धारित करें, बैठक लगाएं, तभी आपका शरीर चलेगा। लंबे समय तक आप सक्रिय रह पाएंगे। शरीर से भी शारीरिक कार्य चाहिए, मानसिक कार्य चाहिए, बौद्धिक कार्य चाहिए, और इंद्रियां भी आपकी सक्रिय होनी चाहिए, तभी आप इस अध्यात्म मार्ग में सफल हो सकेंगे। एक लंबी आयु हमें चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए, और शांति समृद्धि जीवन में चाहिए। तो ये 11 नंबर श्लोक जो है महत्वपूर्ण है, इसको याद करके गुनगुनाते रहिए। हमें कैसे जीवन जीना है? कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और इंद्रिय शुद्धि परक कार्यों से हमें युक्त रहना चाहिए, और आसक्ति का त्याग करके योग मार्ग से युक्त होकर के कार्य करना चाहिए। 11 नंबर श्लोक है, इसको आप हमेशा याद रखिए। तो आज कुछ समय अधिक ले लिया, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आज का सत्र ही समाप्त करते हैं, फिर अगले अवसर पे पढ़ेंगे। आज बहुत कुछ बढ़िया विषय हमने अध्ययन किया। तो एक तो 11 नंबर श्लोक और एक अंतिम श्लोक जो 20वां हमने पढ़ा वो भी, और 17वां भी, ये भी महत्वपूर्ण रहा। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तदपरायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञाननिर्धुतकलमसाः। इस तरह इसका भी आप स्वाध्याय करते रहें। आज का सत्र ही समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले अवसर पे इस पे विचार करें। ओ